बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन पुलाव की रेसिपी। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बर्तन, उसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर दरमियानी साइज की बारीक कटी हुई प्याज ऐड किया है। अब मैंने इस प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना हमने, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भून लेना है। यहाँ पर प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है तो इसके अंदर लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करूंगी। छः इंच का टुकड़ा मेरे पास अदरक का था, 4 से 5 जो है लहसुन के थे और 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थे। इन सारी चीज़ों को मैंने एक साथ पीस लिया था और अब मैंने इसे प्याज के साथ ब्राउन कर लेना है। तो यहाँ पर प्याज के साथ ये प्रॉपर तरीके से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने एक दरमियानी साइज की बारीक कटी हुई टमाटर ऐड कर देनी है इसके अंदर। टमाटर के साथ इसे मिक्स करना है और फिर मिक्सिंग करने के बाद मैंने इंतज़ार करना है कि ये प्रॉपर तरीके से गल जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी जिसके अंदर मौजूद है अ, लेकिन पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लेना है और तब तक भून लेना है जब तक इसके अंदर से घी नहीं निकल आता। तो अच्छा, यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर ऐड करने के बाद इसके अंदर हल्दी पाउडर ऐड करना है और नमक ऐड करना है टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है और इनकी मिक्सिंग करने के बाद मैंने इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन को मैंने पहले से ही वॉश करके रखा हुआ था और अब चिकन को मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ और अब मैंने चिकन की भुनाई कर लेनी है और इसे तब तक भून लेना है जब तक चिकन के अंदर का घी नहीं निकल आता। तो यहाँ पर चिकन को मैंने अच्छे तरीके से पका लेना है और अब चिकन के अंदर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं। आलू को भी मैंने पहले से छील के वॉश करके रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैंने आलू के साथ चिकन की भुनाई कर लेनी है और अब देखिए कि अभी तक चिकन के अंदर पानी मौजूद है। तो ऐसा करने से क्या होगा कि चिकन और आलू अच्छे तरीके से भुन भी जाएंगे और दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से पक भी जाएंगी। तो यहाँ पर इसकी भुनाई शुरू हो चुकी है और तकरीबन 5 मिनट तक मैंने चिकन और आलू दोनों को एक साथ भून लेना है, पका लेना है। और अब तक आप देख सकती हैं कि इसके अंदर से घी निकलना शुरू हो चुका है, लेकिन अभी प्रॉपर तरीके से इसके अंदर से घी नहीं निकला। इट मीन्स कि ये प्रॉपर तरीके से अभी पका नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे चम्मच से मिक्स कर लेना है और इंतज़ार करना है कि पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो जाए। यहाँ पर पानी अच्छी तरीके से बॉयल हो चुका है। अब इसके अंदर मैंने धुले हुए चावल ऐड कर देने हैं और फिर मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे मैंने तब तक पका लेना है जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। अच्छा, अब यहाँ पर आपने नमक ऐड कर देना है, गरम मसाला ऐड कर देना है, बिरयानी मसाला ऐड कर देना है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करना है और इसे तब तक पका लेना है जब तक इसके अंदर का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो अब देख सकते हैं कि इसके अंदर का पानी ड्राई होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर किसी हद तक ड्राई हो चुका है। तो चम्मच से मैं इसे मिक्स करूँगी। इस टाइम पर मैंने नमक टेस्ट करना है। अगर आपको नमक थोड़ा कम लग रहा है तो फिर इसे डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने चम्मच से इसे अगेन मिक्स कर लेना है और फिर उसके बाद मैंने इसे दम पे लगा देना है। तो यहाँ पर अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई नहीं हुआ, आप देख सकते हैं कि लेकिन मैं इसके सारे पानी को ड्राई करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर सारा पानी ड्राई हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दम पर आने के लिए बिल्कुल तैयार है। तकरीबन 5 मिनट मैंने इसे दम पे लगाया और 5 मिनट के बाद अब देखें कि इसका लुक कुछ इस तरह नज़र आ रहा है और अब मैं इसे करूँगी सर्व आप लोगों के सामने। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है, कितना मज़े का टेस्ट है।